नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपने हैं वो कक्षा 12 की जो आरोह है पुस्तक है, उसमें हरिवंश राय बच्चन जी का एक अध्याय जोड़ा गया है। उसमें दो गीत हैं, एक तो आत्म परिचय और एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार से उन दो गीतों का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन को कवि का परिचय देख लेना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी, उनका जन्म 1907 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में वो प्रयागराज है, 1907 में। और ये जाति से कायस्थ थे। अमिताभ बच्चन हैं, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। और इनका जो देहांत है वो 2003 में मुंबई में हुआ था। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनकी पहली रचना है मधुशाला, जो 1935 में। वैसे इनकी प्रथम रचना मधुशाला नहीं है, एक तेरा हार नाम करके रचना प्रकाशित हुई थी, वो थी। परंतु एक पुस्तककार के रूप में देखा जाए तो मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1936 में प्रकाशित हुई, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। मधु कलश ये 1937 में प्रकाशित हुई, निशा निमंत्रण 38 में प्रकाशित हुई, एकांत संगीत 1939 में प्रकाशित हुई, आकुल अंतर 1943 में प्रकाशित हुई, मिले यामिनी जो है वो प्रकाशित हुई थी 1940 में। सतरंगिणी इनकी रचना वो 1945 में प्रकाशित हुई। आरती और अंगारे जो रचना है इनकी वो 1946 में प्रकाशित हुई। नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। ध्यान रखना इस बात का। इनकी शुरू की 3 या 4 रचनाएं याद रखना, वो हो सकता है क्रम से पूछ लें कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। और इन्हीं काव्य संग्रहों की वजह से इनको प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त हुई थी। इनकी 4 भागों में आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुई। एक नीड़ का निर्माण 1970 में। बसेरे से दूर द्वार, ये बसेरे से दूर ये 1977 में। और 10 द्वार का सोपान ये 1985 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार से 4 खंडों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। ध्यान रखना इस बात का। इनकी आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई कई बार पूछा जाता है। एक बार द्वितीय श्रेणी में भी पूछा गया, 4 खंडों में हुई। चारों का नाम भी याद रखना। हो सकता है यूं पूछ ले कि निम्न में से कौन सा है या नहीं है, तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण है, बसेरे से दूर है, 10 द्वार का सोपान है। 4 खंडों में इनकी आत्मकथा। इन्होंने हेलमेट, जनगीता और बैकमैथ का अनुवाद किया है। हेलमेट, जनगीता और बैकमैथ का इन्होंने अनुवाद किया। प्रवासी की डायरी है, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और इनको ध्यान रखना, हिंदी का बायरीन भी कहा जाता है। और इनकी एक रचना है दो चट्टान रचना के लिए इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दो चट्टान नामक एक रचना है, उस पे मिला। और 1991 में इनको हिंदी का पहला सरस्वती सम्मान है, उससे भी इनको सम्मानित है वो किया गया। यानी हिंदी का पहला सरस्वती पुरस्कार है वो हरिवंश राय बच्चन को ही मिला था। और इनको हिंदी का बायरीन कहा जाता है, इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखें। और इन्होंने पायोनियर नामक एक समाचार पत्र है उसका संपादन भी किया था। इनकी संपूर्ण जो ग्रंथावली बच्चन रचनावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। ये खंड है, प्रत्येक कविता की याद रखना, प्रत्येक गद्य वाले लेखक हैं उनके याद रखना। एक प्रश्न यहाँ से भी द्वितीय श्रेणी में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। ये 10 खंडों में है। पहली रचना तेरा हार है, अंतिम जाल समेटा 1973 में। पहली और अंतिम भी अक्सर कई बार पूछ ली जाती है। 2003 में मुंबई में इनका देहांत या निधन हो गया था। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली, ये पंक्ति इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। ध्यान रखना इस बात का, कई बार पूछ ली जाती है ऐसे कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली पंक्ति किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। इनकी 1-2 पंक्तियां और बता दूं मैं आपको कि जैसे मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा जिसे तुम कहते हो छंद बनाना। इस प्रकार की पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं बच्चन जी की। 1942 और
1952 तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक रहे थे अंग्रेजी के, और साथ साथ में आकाशवाणी के से भी ये जुड़े हुए रहे थे। आकाशवाणी में के कार्यक्रम थे उनसे ये जुड़े हुए रहे थे, और 1966 में इनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। और साहित्य कार्यक्रमों से संबंधित ये जुड़े रहते थे आकाशवाणी से। विदेश मंत्रालय में भी हिंदी के अनुवादक के रूप में इन्होंने सेवाएं दी है। ठीक है, विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में थे। दोनों महायुद्धों के बीच में मध्य से जो क्षुब्ध था, तो इनका विकल मन है, उनको बच्चन की वाणी ने वरदान दिया, और छायावाद की जो लाक्षणिकता और वक्रता के बजाय इन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली का में अपनी बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ पर कविता बनकर के प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मुख्य आधार बनी है। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन के प्रारंभिक कविताओं में विशेष करके मधुशाला में उभरता है। अच्छा कथन बनता है यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से कि मध्ययुगीन फारसी के जो कवि हैं वो उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत विस्तार पाता है। जीवन एक तरह से मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। जीवन एक तरह से क्या है, मधु कलश है, और ये दुनिया हो वो मधुशाला है। कल्पना शाकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढाल करके जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है जो पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, जो कि कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे, तो अनंत तक क्या होता है, उसको सूफियानापन की मस्ती है या बौखलाए मन पर छाई रहती है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, यानी एक से आप इश्क करोगे तो पूरी दुनिया से इश्क हो जाएगा। इसी का नाम हालावाद है। तेरा मेरा ये समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, यानी उड़ जाएंगे। इससे बच्चन का हालावादी दर्शन है वो दिखाई देता है। इसे ही हालावादी दर्शन कहते हैं कि सभी से मिलजुल करके रहो, अपनी मस्ती में झूमते रहो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि युगबोध संबंधी कविताओं जो बाद में लिखी उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया। बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ में बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ 4 खंडों में है। और वो 4 खंड अच्छे से याद रखने हैं आपको। क्या भूलू को याद करूँ, नीड़ का निमार है, बसेरे से दूर है, दसम द्वार के शोपान है। ईमानदारी की आत्मस्वीकृति और प्रांजन शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है, यानी बहुत प्रसिद्ध है इनकी आत्मकथा। यहाँ पर इनकी कविता आत्म परिचय का एक गीत, निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है, यानी निशा निमंत्रण इनकी जो रचना है उनमें से आत्म परिचय है वो लिया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्म परिचय कहाँ से ली गई, तो ये निशा निमंत्रण से। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। बहुत अच्छी बात कही है। लोग बड़े बड़े उपदेश दे देते हैं, परंतु खुद वही बुराइयां वही कमजोरियां अपने अंदर रखते हैं, परंतु दूसरा कोई हो जाए तो उनको वो खामियां नजर आने लगती है। तो कवि कहता है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज में व्याप्त जो व्यक्ति का जो नाता होता है खट्टा मीठा होता रहता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, यानी इस संसार रूपी जीवन से, जीवन रूपी संसार से अलग रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाणों और शासन प्रशासन से चाहे कितना ही उनको कष्ट दे, पर दुनिया से कट करके मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि दुनिया में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी असीमता, अपनी पहचान का उनका परिवेश ही उनकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने विधानात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बताना चाहता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रतिकलय का है, मेरे जीवन विरुद्धों का सामंजस्य, यानी मेरा जो जीवन है वो विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। मैं दुनिया हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हुआ खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा करती है, वही ठस्सा छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श विरूपी की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया में से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीतिकलह है,
का यही वितान और विरोधाभास का यही विग्रह उन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लोहा लौट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्यत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्रतिवर्ग विशेष करके मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है और बहुत ही सरल और सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता रही है। यही गीत उनका एक बेहतरीन नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या फिर विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर देता है और अन्यथा हम शिथिल और फिर जड़ता को प्राप्त होने को अभिशक्त हो जाते हैं। यानी किसी कारणवश इंसान होता है, उसी कारण वो अपने पगों में क्या है, तेजी भर देता है। वो जो दिन जल्दी जल्दी डलता है उसके बारे में कहा है। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए भी है। तो आत्म परिचय ये जो कविता है वो निशा निमंत्रण से ली गई है। बहुत ही प्यारी कविता है। एक एक पद्य को बिल्कुल आराम से समझेंगे, एक एक चीज आपको जैसा पहले था ठीक वैसे ही समझाया जाएगा। तो देखो, आज की कविता है आत्म परिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि अपने को कहना चाहता है कि जो कविता में संसार में जो द्वंद्वात्मक संबंध होते हैं ना इंसान में, उन संबंधों का मर्म जो उद्घाटित करता है। तो कवि बच्चन जी ये जो सांसारिक जीवन है उसके बारे में बोल रहे हैं कि मैं संसार रूपी जीवन के लिए बाहर लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन में बाहर लिए फिरता हूँ। यानी मैं इस संसार रूपी जग जीवन मतलब मैं इस संसार रूपी जो जीवन है उसका बाहर लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का बाहर लिए फिरता हूँ। यहाँ पर जग जीवन कौन है? संसार रूपी जो जीवन है, जग जीवन संसार रूपी जीवन का बाहर लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी मतलब फिर भी मेरे मन में क्या है? प्यार भरा हुआ है। यानी संसार के जो कर्म है उन बंधनों से मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं जग जीवन में बाहर लिए फिरता हूँ, यानी मैं इस संसार रूपी जीवन में बाहर लिए फिरता हूँ और फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत इसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर तार किसे कहा गया है? सांसों, सांस है ना, उनको तारों के रूप में बतलाया गया है। जैसे कोई वीणा होती है, उसको छूने से वो झंकृत हो जाती है, यानी उसके जीवन, उसके जो तार छू देते हैं अपन वीणा के, वो झंकृत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से कर दिया किसी ने इसको झंकृत जिसको छू करे, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहता है कि यानी अपने प्रिय की याद करके, यानी मेरी जो प्रिय है उसकी कोमल कल्पनाओं को याद करके, भावनाओं को याद करके कहता है कि मेरी प्रिय की कोमल भावनाओं को झंकृत कर दिया है। इस झंकार युक्त हृदय में दो तार लिए फिरता हूँ, यानी झंकार युक्त हृदय, इसमें मैं सांसों रूपी दो तार लिए फिरता हूँ। यानी सांस, इस संसार में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, समाज में अलग रहना अभी संभव नहीं है और इन सभी समस्याओं के होने पर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो अच्छी तरीके से समझिएगा कि मैं जग जीवन में का भार लिए फिरता हूँ, यानी मैं संसार रूपी जो जीवन है उसका भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं मेरे हृदय में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिसको छूकर, मैं सांसों के तो तार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं इस संसार में कर्म के बंधनों के साथ भी प्यार लिए फिरता हूँ। किसी ने उसको छू करके झंकृत कर दिया है और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी मेरी प्रिय की जो कोमल कल्पना भावनाएं हैं, जो यादें हैं, उनको किसी ने झंकृत कर दिया है और इस झंकार युक्त हृदय में के ही मैं दो तार लिए फिरता हूँ। वो तार के हैं? सांसों रूपी तार लिए फिरता हूँ। यानी मैं मेरी प्रिया के लिए ही जिंदा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। बहुत ही प्यारी पंक्तियां अगली, यानी मैं प्रेम रूपी शराब का, स्नेह सुरा मतलब प्रेम रूपी शराब का, मैं मेरी प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, सेवन किया करता हूँ। मतलब कहने का है कि सांसारिक जीवन में सबसे हिल मिल करके ही रहता हूँ। यानी क्योंकि स्नेह सुरा यानी शराब पिया हुआ आदमी हर किसी से मिलता जुलता रहता है, उसी प्रकार से मैं मेरे जीवन में प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूँ और सांसारिक जीवन में सबसे हिल मिल करके रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं इस संसार का कभी भी ध्यान नहीं देता हूँ। यानी संसार के लोग क्या कर रहे हैं मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता हूँ, उसका मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी संसार के लोग क्या कर रहे हैं तो संसार की बातों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा है उसको जो जग की गाते हैं, यानी संसार तो उसको ही पूछेगा ना जो संसार की बातें करते हैं। यानी संसार के अनुसार जो चलता है, इच्छा अनुसार चलता है, संसार तो उन्हीं को पूछता है। मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो है ना मेरे जो मन में है वही कार्य क्या करता हूँ। मैं संसार की बातों को कोई परवाह नहीं करता हूँ। संसार जो अपनी इच्छा अनुसार चल रहा है वो
वैसे चलता रहे, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ, यानी मैं मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं मेरे मन के अनुसार चलता हूँ, इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ, और दूसरों की प्रशंसा के लिए काव्य रचना करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आशा करता हूँ आराम से बात समझ में आई होगी। यहाँ पर प्रश्न पंक्तियों के यूं बनते हैं कि किस प्रकार की सूरा का पान क्या करता है, स्नेह सूरा का, यानी प्रेम रूपी श्राप का। मैं कभी न जग का ध्यान दिया करता हूँ, यानी मैं कभी भी सांसारिक बातें होती हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता हूँ, यानी संसार में क्या कुछ हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। जग पूछ रहा है जिसको जग की गाते, यानी संसार तो उनको पूछता ना जो संसार की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, यानी सांसारिक लोग संसार के लोगों के अनुसार जो चलते हैं उन्हीं को संसार पूछता है। लेकिन मैं अपने मन का ज्ञान क्या करता हूँ, लेकिन मैं तो मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला इंसान हूँ। कवि का कहने का मतलब है कि संसार की परवाह किए बगैर ही मैं मेरी मन की मस्ती के अनुसार चलता हूँ, वही कार्य करता हूँ। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज यानी मेरे खुद के उर यानी हृदय में उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब होता है भाव विचार। मैं मेरे हृदय में मेरे अपने भाव विचार, प्रसन्नता के जो भाव हैं, खुशियों के जो भाव हैं, वो लिए फिरता हूँ। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं मेरे हृदय में प्रेम का उपहार लिए हुए फिरता रहता हूँ। खुशियाँ हैं, प्रेम है, प्रसन्नता, उनके उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको बाता, यानी ये अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपूर्ण संसार है, यानी इस संसार में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। तो इस अधूरे संसार को, ये अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। भाता का मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैं काल्पनिक जीवन में जीता हूँ। मैं कल्पनाओं का संसार बनाता हूँ अपने हृदय में, और उसी कल्पनाओं के साथ में मैं अपने प्रेम में हृदय में व्यक्त करता हुआ फिरता रहता हूँ। तो मैं सपनों का संसार यानी मैं मेरी कल्पनाओं का संसार अपने हृदय में बना लेता हूँ, और उन्हीं के सहारे मैं चलता रहता हूँ, और अपने आप में ही प्रेम में भाव व्यक्त करता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ पद्य आराम से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि खड़ी बोली में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निजूर में, यहाँ पर मैं यानी कवि खुद के लिए कह कि मैं मेरे हृदय में उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मैं मेरे हृदय में प्रसन्नता के भाव लिए फिरता हूँ। मैं निजूर में उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं मेरे हृदय में खुशियों के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको बाता, यानी ये अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। अधूरा यहाँ पर कवि ने इसलिए कहा क्योंकि इस संसार में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रेम खत्म हो गया है, इसलिए मुझे अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, और मैं अपनी कल्पनाओं का संसार अपने हृदय में लिए हुए फिरता हूँ, प्रेम में हृदय में उद्गार लिए फिरता हूँ। अगला देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। बहुत ही प्यारा पद्य है। मैं जला हृदय, जला हृदय का मतलब व्यथित हृदय, परेशान हृदय। मैं मेरे परेशान हृदय में यानी व्यथित हृदय में अग्नि दहा करती है। तो कवि कहता है कि मैं मेरे हृदय से बहुत व्यथित होने के कारण भी उसमें अग्नि दहा करती है, अर्थात दुखी हृदय में प्रेम रूपी अग्नि है वो जल रही है। तो यहाँ पर अग्नि कैसी होगी, प्रेम रूपी अग्नि है वो जल रही है, यानी मेरा दुखी हृदय उसमें प्रेम रूपी अग्नि जल रही है। यहाँ पर कवि अपनी पूर्व जो पत्नी थी इनकी, आपको एक बात बीच में मैंने बताई नहीं, अब याद आई है, बता देता हूँ। उनकी एक पूर्व पत्नी थी, मतलब श्यामा देवी नाम था। वो किसी कारणवश असामयिक मृत्यु का ग्रास बन जाती हैं। फिर उन्होंने तेजी बाई जो अमिताभ बच्चन की माँ हैं उनसे शादी की थी। तो वो अपनी श्यामा देवी की के लिए ये कविताएं लिख रहे हैं। काफ़ी व्यथित हुए थे, काफ़ी परेशान हुए थे, बड़ी जवानी में वो उनको छोड़कर चली गई थी। तो उनको याद कर करके ये कविताएं लिखी गई हैं। तो कवि कहता है कि मजला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो क्या कवि कहता है कि मैं मेरे दुखी हृदय में प्रेम रूपी अग्नि है वो दहा करती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, और मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सुखी है कौन दुखी है, कैसा चल रहा है। इस सांसारिक जो सुख और दुख है उनसे मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। जग बहुसागर तरने को नाव बनाए, यानी संसार के जो लोग हैं वो, यानी संसार के जो लोग हैं वो इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, परंतु मैं तो क्या है यहाँ पर जग बहु सागर तरने को नाव बनाए, यानी संसार रूपी जो लोग हैं वो संसार सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, लेकिन मैं तो प्रेम की नाव को बना करके पार उतर जाता हूँ। मैं बहु मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं उस प्रेम रूपी जो नाव है उसकी मौज और मस्ती में मस्त बैठ करके वहाँ पर बहा करता हूँ। तो यानी संसार की मुझे कोई चिंता नहीं है, संसार क्या कुछ कह रहा है, कैसा कह रहा है, मुझे कुछ भी कहे उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी मेरा जो व्यथित हृदय है, परेशान हृदय है, दुखी हृदय है, उसमें प्रेम रूपी अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मैं मस्त रहा करता हूँ, और सुख और दुख दोनों होते हैं उसमें मैं मस्त रहता हूँ। मुझे सांसारिक सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये संसार है चारों तरफ से दुखों से भरा हुआ है, सुखों से भरा हुआ है, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जग भवसागर तरने को नाव बनाए, यानी
दुख से परेशान होकर के लोग हैं, ये सांसारिक जो लोग हैं, वो संसार रूपी सागर से प्रेम रूपी नाव पर आकर के पार उतरते हैं। मैं बहु मौजों में मस्त बहा करता हूँ, और मैं जो है इन्हीं लहरों में, यानी जो सागर की, संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं, उसमें मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि संसार की मुझे कोई भी चिंता नहीं है, जैसा भी है मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कहता है कि मैं यौवन में, यौवन मतलब किशोरावस्था या जवानी में, उन्माद यानी मतलब पागलपन, नशा लिए फिरता हूँ, यानी मैं जवानी में नशा लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कहता है कि मैं जवानी में अत्यधिक प्रेम से भरा हुआ एक दीवाने की तरह, एक पागल की तरह फिरता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिया फिरता हूँ, परंतु इन प्रेम रूपी जो मौज मस्ती है, पागलपन है, उसमें भी मैं अवसाद यानी दुखी हुआ पागल सा फिरता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ कि मैंने प्रेम के कारण अत्यधिक पागलपन हो जाता है, जिस पागलपन से मुझे कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, यानी अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी दुखी भी होता हूँ मैं कभी कभी। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी जो मुझे बाहर तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, जिसके कारण यानी कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। तो दुख में बाहर तो मुझे हंसने के लिए मजबूर करता है, दिखता हूँ मैं हंसता हुआ दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे क्या है, वो पीड़ा है, वो दर्द है, वो रुलाता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहता है कि हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर याद किसकी? अपनी प्रिया की याद, यानी अपनी श्यामा देवी, अपनी धर्म पत्नी की याद लिए कवि फिरता है। तो आई बात समझ में। मैं यौवन में अवसाद लिए, उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं जवानी में अत्यधिक प्रेम लिए फिरता हूँ, पागलपन लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन प्रेम के कारण मुझे यानी प्रेम के कारण मुझे है वो अत्यधिक पागलपन छाया हुआ है, जिस पागलपन के कारण मुझे अनेक कष्ट भी झेलने पड़े। अवसाद का मतलब कष्ट भी झेलने पड़े हैं। जो मुझको बाहर, यानी जो कष्ट हैं, वो मुझे बाहर तो हंसने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन रुलाते भीतर, यानी अंदर ही अंदर में वो पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द देती है, मैं मुझे रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, तो मैं किसी की याद, यानी मेरी प्रिया है, मेरी पत्नी है, उसकी याद लिए फिरता हूँ। अगला देखिए, कर यत्न मिटे, बहुत ही प्यारा पद्य है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहाँ पर कवि कहता है कर यत्न, यत्न का मतलब प्रयत्न। कवि कहता है कि सभी ने लाख कोशिशें कर ली, कर यत्न यानी सभी लोगों ने लाख कोशिशें कर ली, पर किसी ने आज तक संसार के सत्य को नहीं जाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने नहीं जाना, यानी सभी लोगों ने लाखों कोशिशें कर ली, पर किसी ने भी संसार का सत्य नहीं जाना है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, यानी सभी ने लाखों प्रयत्न किए, लाखों कोशिशें की, लेकिन सच्चाई को किसी ने नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना, कि ऐसे लोग सत्य को भूल करके अपने स्वार्थ के लिए लालच दिख जाए, वहीं पर क्या हो जाते हैं, दाना चुगने लग जाते हैं। नादान वही है, यानी ये स्वार्थवश जो संसार है, तो स्वार्थी जो लोग हैं, वो इस सत्य को भूल करके और स्वार्थवश है, जहाँ पर उनको लालच दिखाई दे दे, जहाँ पर उनको अपनी आजीविका का कोई साधन मिल जाए, या फिर दाना चुगने लग जाते हैं, वो स्वार्थ स्वरूप उस बात को भूल जाते हैं। फिर मूड ने क्या जग को जो इस पर भी सीखे। फिर आगे कवि कहता है यहाँ पर कि पर मूड ने, कि जहाँ पर अज्ञानी, मूड का मतलब अपने कर्तव्यों को वो भूल जाते हैं। फिर मूड ने क्या जगे जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। यहाँ पर कवि कहता है कि स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपने कर्तव्यों को जो लोग भूल जाते हैं, वो अज्ञानी है। फिर मूड ने, यानी फिर वो अज्ञानी नहीं है तो क्या रहे, वही है अज्ञानी है, वही पर ही है ज्ञानी, जो इस पर भी सीखें। तो कवि कहता है कि जो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं जहाँ पर अज्ञानी है, वहाँ पर ज्ञानी लोग में दोनों ने सत्य को नहीं जाना, यानी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जो लोग हैं, उसने किसी ने सत्य को नहीं जाना। तो कवि ने ऐसे लोगों को मूर्ख कहा, यानी वो मूड नहीं तो, यानी वो मूर्ख नहीं तो क्या है, जो लोग अपने स्वार्थ के कारण मूर्ख बने रहते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि स्वार्थ को यहाँ पर समझ नहीं सकता कोई भी, इसीलिए सांसारिक जो कर्तव्य है उनको निभाने की बात सीख रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, यानी ये सांसारिक कर्तव्य निभाने की जो बात है वो मैं सीख रहा हूँ, और जो पुराना मेरा सीखा हुआ ज्ञान है ना, अर्थात पुरानी जो बातें हैं वो भूल रहा हूँ। इस प्रकार कवि इस संसार के स्वार्थों को छोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार या फिर जो परोपकार की भावना के विचार हैं उस पर चलना चाहता है। तो कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, यानी मैंने स्वार्थवश जो पुरानी बातें हैं उसको मैं भूल रहा हूँ, और नई बातें हैं वो मैं सीख रहा हूँ, जिससे कि किसी की परोपकार की भावना जगे, या फिर मैं मेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। तो लोग हैं वो, यहाँ पर कवि यही समझाना चाहता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, कि सबने लाखों प्रयत्न लाखों कोशिशें कर ली, परंतु सत्य तक कोई नहीं पहुँच पाया कि भलाई किस में है, सच्चाई किस में है, अच्छाई किस में है। नादान वही है हाय जिसने दाना, यानी ये लोग बहुत नादान है,
ऐसे लोग सत्य को भूल जाते हैं, स्वार्थवश वहीं पर भी रुक जाते हैं जहाँ पर इनको लालच दिखाई देता है और दाना चुगने लग जाते हैं। फिर मूढ़ ने तो क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर ये संसार मूर्ख नहीं तो क्या कहूँ इस संसार को कि ये लोग अपने स्वार्थ के कारण मूर्ख बने हुए हैं, तो वो कुछ भी नया नहीं सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहीं पर रुक जा रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, और मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ नया ज्ञान, इन सांसारिक कर्तव्यों को निभाने की सीख है वो मैं सीख रहा हूँ, और पुरानी जो बातें हैं उसको मैं भूलना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बहुत ही अच्छी पंक्तियां। मैं और नाता का मतलब होता है संबंध, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं और हूँ और संसार का नाता नहीं हो सकता, यानी मैं जिस ओर हूँ वैसे संसार नहीं हो सकता है, क्योंकि इस संसार में चारों तरफ क्या है, स्वार्थ की भावनाएं भरी हुई है, और मैं संसार के प्रति भावुक हूँ। मैं और हूँ और जग और कहाँ का नाता, यानी इस संसार का और मेरा बहुत दूर दूर तक का रिश्ता है। यानी लोग इस संसार में क्या करते हैं, कोरा दिखावा करते हैं और आदर्शों के प्रति कोई भी बिल्कुल समर्पित नहीं है। मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता, और मैं अपनी कल्पनाओं के माध्यम से रोज नए नए संसार का निर्माण करता हूँ और रोज इन्हें मिटाता रहता हूँ, यानी मैं काल्पनिक जो संसार है उसमें जीता रहता हूँ, जबकि मेरा इस संसार के लोगों से कोई भी नाता संबंध नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी संसार के जो लोग हैं वो इस पृथ्वी पर यानी इस धरती पर धन दौलत जोड़ा करते हैं, धन दौलत के माध्यम से मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी संसार के लोग हैं वो इस धरती पर धन दौलत को जोड़ा करते हैं। मैं प्रतिपक पे उस पृथ्वी को ठुकराता, और मैं इस धन दौलत से बनी हुई जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, उसको प्रत्येक पग पर मैं ठुकराता रहता हूँ। तो कवि का कहने का मतलब है कि मैं स्वार्थ को छोड़ करके संसार के पथ पर चल रहा हूँ, जिसमें संसार में प्रेम फैले चारों तरफ, संसार में परोपकार की भावना फैले। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है कि मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना के कितने जग, यानी मैं काल्पनिक संसार में जीता हूँ, तो कल्पनाओं के माध्यम से मैं रोज अनेक संसार बनाता हूँ और रोज इन्हें मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी संसार के जो लोग हैं वो इस धरती पर धन दौलत जोड़ा करते हैं, मैं प्रत्येक पग पर ऐसी पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ, यानी प्रेम के पथ पर चलने वाला हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी मैं रोता हूँ। रोदन का मतलब दुख से दुखी, यानी व्यथित या फिर रोना। तो कवि कहता है कि मैं अपने ही रोदन यानी अपने रोने में प्रेम लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग, राग का मतलब प्रेम, मैं अपने ही रोदन में प्रेम लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं अपनी जो ठंडी वाणी है ना शीतल वाणी, उसमें आग लिए फिरता हूँ, अर्थात प्रेम लिए फिरता हूँ। प्रेम की मस्ती में मैं झूमता रहता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। यहाँ पर कवि कहता है कि इस संसार में जहाँ पर राजाओं के विशाल महल निछावर हों, मैं वह खंडर का एक भाग लिए फिरता हूँ, और मैं उन्हीं महलों के एक खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि का कहने का मतलब है कि मैं अपनी प्रिया के प्रेम के लिए विशाल महलों को निछावर कर सकता हूँ, और अपनी प्रिया की याद में कवि दुखी होकर के कहता है कि प्रेम की मधुर यादों का एक खंडर है, यानी महलों के लिए जैसे इस संसार में राजा जो हैं वो महल जोड़ा करते हैं, तो मैं उसका खंडर लिए फिरता हूँ, परंतु मैं ये जो प्रेम रूपी खंडर है, अपनी प्रिया की यादों का प्रेम रूपी खंडर है, उसको लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर प्रेम की मधुर यादों को खंडर कहा गया कवि के माध्यम से, क्योंकि अपनी प्रिया से वो सदा सदा के लिए बिछुड़ गया है। तो मैं निज रोदन में यानी मैं मेरे दुख में या रोने में प्रेम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं मेरी ठंडी जो वाणी है शीतल वाणी है उसमें प्रेम रूपी अग्नि लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी जिस धरती पर राजाओं के बड़े बड़े महल हो वो निछावर मैं करता हूँ, और उन महलों का मैं एक खंडर लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं मेरी प्रिया की याद को लिए हुए फिरता रहता हूँ, यानी प्रिया की मधुर यादों को यहाँ पर खंडर है वो कहा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला पद्य बहुत प्यारा। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैं तो प्रेम में दुखी होकर के रो रहा हूँ, और आप लोग कह रहे हो कि मैं गा रहा हूँ, जबकि संसार के लोग तो इसको गाना समझते हैं, जबकि मैं तो अंतरात्मा से अपने हृदय से मन से रो रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैं अपने भावों को व्यक्त करने लग गया तो आप लोग कह रहे हो कि छंद बना रहा था, मतलब कविता लिखने लग गया, कवि बन गया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी ये संसार मुझे कवि कह करके क्यों अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो एक दुनिया का मतलब एक दीवाना हूँ, प्रेम में डूबा हुआ पागल इंसान हूँ, मतलब प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ एक दीवाना हूँ, एक पागल हूँ।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। बहुत ही प्यारी पंक्ति है अगली, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं प्रेम की मस्ती में मस्त होकर के दीवानों के वेश लिए हुए फिरता रहता हूँ। जैसे मतलब एक पागल घूमता रहता ना, और मैं मेरी प्रिया की याद में ऐसे ही घूमता रहता हूँ, तो दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। अर्थात मादकता मतलब मैं नशे में डूबा हुआ, यानी मादकता होती है मस्ती की स्थिति में, यानी जिसको कोई होश आवास नहीं होता है। तो कवि कहता है कि मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, यानी मैं मादकता मस्ती में डूब करके संपूर्ण संसार के को प्रेममय कर देता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। अर्थात आगे कवि कहता है कि मुझे जो लोग, मैं कविता पढ़ता हूँ तो मुझे सुनकर के संसार झूम उठता है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं इस मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि का कहने का भाव है कि संसार के प्रति प्रेम भाव रखता हूँ मैं मेरे हृदय में। संसार की बातों की मुझे कभी कोई परवाह नहीं हुई, ना ही होगी। मैं अपने प्रिय की यादों में मस्ती में मस्त हुआ फिरता हूँ, पागल एक दीवाना बना फिरता हूँ। तो आई बात समझ में, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मैं दीवाने जो पागल होते हैं ना, उनके वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, यानी मेरी जो आवाज़ है उसमें मादकता में डूब कर संपूर्ण संसार को प्रेममय कर देता हूँ, यानी मस्ती में पागल होकर के घूमता रहता हूँ, जिसको सुनकर के जग झूम झुके लहराए, यानी मुझे मेरी कविताएं सुनकर के ये संसार के लोग हैं वो झूम उठते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और मैं ये मस्ती यानी पागलपन प्रेम का संदेश लिए हुए फिरता हूँ। आशा करता हूँ पद्य आराम से समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये भी आत्म परिचय से ही लिया गया है, ठीक है। यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रश्न ही पूछेंगे ऊपर ऊपर से, ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ तो देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि मंजिल की ओर बढ़ने वाले जो लोग हैं उसको संदेश दिया है। कविता के माध्यम से कवि कहता है कि कवि क्या है कि यहाँ पर अकेलेपन की कुंठा उसमें उसको अभिव्यक्त कर रहा है, यानी अकेला है, परेशान है, तो उसको कविता के माध्यम से कहना चाहता है। कवि कहता है कि दिन भर चलने वाला पथिक मंजिल के नजदीक पहुंच करके जल्दी जल्दी चलने लगता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी दिन थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि दिन भर चलने वाला पथिक है वो मंजिल के नज़दीक पहुँच करके जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। वह ये सोचता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी रास्ते में कहीं पर रात ना हो जाए, रात को कहीं पर रहेंगे। दिन भर चलने से जो पथिक थक गया था, लेकिन मंजिल अर्थात अपना जो घर होता है, अपनी मंजिल होती है, वो नज़दीक जैसे ही आती है, अर्थात अपने प्रिय जो मिलन है, अपनी जो धर्मपत्नी है या प्रिया है, उसके मिलन की आशा के कारण वह और तेज चलने लगता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आई बात समझ में, कवि क्या कहता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी वो जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ पर कवि है वो पथिक का संदेश दे रहा है कि दिन भर चलने वाला पथिक मंजिल के नज़दीक पहुँच करके जल्दी चलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, वो ये सोचता है कि रास्ते में कहीं पर रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी अब तो मंजिल नज़दीक आ गई है, अपनी प्रिय मिलेगी अपन को, अब मंजिल भी दूर नहीं है, तो वो तेज़ तेज़ चलने लग जाता है। तो पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी है वो ढलता है, यानी मंजिल के निकट पहुंचने वाला पथिक ये सोचता है कि रास्ते में कहीं पर रात ना हो जाए, और मंजिल पाने की आतुरता में उसके जो पैर हैं वो जल्दी जल्दी चलते हैं, और दिन होता है वो भी शाम के समय जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा से होंगे नीड़ों में झांक रहे। आगे कवि कहता है कि एक चिड़िया को संबोधित करते हुए कि आकाश में उड़ रही चिड़िया भी यही सोचते हैं कि उसके जो बच्चे हैं वो इस आशा में होंगे कि माँ आएगी और दाना लाएगी। बच्चे भी प्रत्याशा यानी आशा से होंगे नीड़ों में झांक रहे, यानी चिड़िया सोच रही है कि उसके बच्चे इस आशा में होंगे कि माँ आएगी और दाना लाएगी। पर ध्यान परों में चिड़िया के भरता है कितनी चंचलता। ये जब इसको ध्यान आता है उस चिड़िया माँ को, तो उसकी प्रतीक्षा में बच्चे हैं वो घोंसले में झांक रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये सोच करके चिड़िया उसके पंखों में चंचलता आ जाती है और वह और तेज दौड़ने लग जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन वो जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर ये पद्य अगर पूछ ले तो चिड़िया के लिए आया, ऊपर वाला पद्य अगर पूछे तो पथिक के लिए आया। अब कवि अपने लिए कहता है मुझे मिलने को कौन विकल है। अब कवि कहता है कि
मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है इस संसार में? कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, किसके लिए इतना व्याकुल हूँ? मुझे मिलने के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई मतलब मेरी राह नहीं देख रहा है, मैं किसके लिए चंचल हूँ? ये प्रश्न शिथिल करता है पद को बढ़ ये प्रश्न शिथिल करता है पद को बढ़ता उर में विहलता। यानी ये जो प्रश्न है वो पैरों में शिथिलता पैदा कर देता है और हृदय में विहलता भर देता है, यानी व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी जलता है, यानी मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूँ? मेरे लिए कौन व्याकुल है? कोई परेशान नहीं है मेरे लिए। यही जो विचार मन में आता है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए अपने पैरों को मतलब चंचल करूँ, मैं किसके लिए चंचल हूँ? ये जो प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, तो यही प्रश्न शिथिल करता है, यानी पैरों को कमजोर कर देता है, शिथिल कर देता है और बढ़ता उर में विहलता और हृदय में अत्यंत व्याकुलता यानी दुख भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि का जीवन एकांकी है, वो अकेला रहा है। वह किसके लिए इतनी उत्कंठा करे, यानी किसके लिए जल्दी जल्दी चले? उसकी राह कौन देख रहा है? प्रिया तो है ही नहीं, क्योंकि प्रिया तो उनकी चली गई है। तो इसी व्याकुलता के कारण कवि बेचैन हो जाता है और वह दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ कहता है। तो आशा करता हूँ दोनों कविताएं आराम से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी भी प्रश्न में, किसी भी पद्य में, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ठीक है। एक बार आप पुस्तक पढ़ लीजिएगा और एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।